सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुष्टान न्यूज और मैं हूं गार्गी आर्या। लखनऊ संसदीय क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी वाले दिन वोट डाले जाएंगे। लगभग 60 लाख की आबादी वाले लखनऊ में वोटरों की संख्या तकरीबन 39 लाख है। आइए अब नजर डालते हैं लखनऊ की समस्त 9 विधानसभा सीटों पर ताल ठोक रहे प्रत्याशियों की दावेदारी पर। लखनऊ पश्चिम से भाजपा के टिकट पर इस बार अंजनी श्रीवास्तव को मैदान में उतारा गया है, जबकि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुरेश चंद्र श्रीवास्तव ने सपा के मोहम्मद रेहान को 13,000 से भी अधिक मतों के अंतर से शिकस्त दी थी। इस सीट पर सपा ने भी इस बार मोहम्मद रेहान के स्थान पर अरमान को मैदान में उतारा है। साफ है कि सपा को अपने मुस्लिम वोट बैंक पर अधिक भरोसा है। हालांकि लखनऊ पश्चिम विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक अवश्य है, लेकिन इस सीट पर भाजपा का ही वर्चस्व रहा है। यहाँ से कांग्रेस ने भी मुस्लिम प्रत्याशी पर भरोसा जताया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के वादे को पूरा किया है और शहाना सिद्दीकी नाम की मुस्लिम महिला को मैदान में उतारा है। बसपा ने कयाम रजा खान को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प कर दिया है। यदि मुस्लिम मतदाताओं में बिखराव होता है तो निश्चित तौर पर इसका सीधा लाभ भाजपा के पक्ष में जाएगा। इधर आपने राजनीति के नए खिलाड़ी राजीव बख्शी को मैदान में उतारकर पहले ही हार मान ली है। लखनऊ पश्चिम में मतदाताओं की संख्या तकरीबन 2 लाख है। वोट किस करवट बैठेगा इसका फैसला तो 23 फरवरी वाले दिन ईवीएम में कैद हो जाएगा और 10 मार्च वाले दिन फैसला भी सुना दिया जाएगा। लेकिन इस सीट पर प्रमुख राजनीतिक दलों ने जिन प्रत्याशियों को दांव पर लगाया है, उनका राजनीतिक भविष्य लखनऊ पश्चिम की जनता की उंगली पर टिका हुआ है। लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर भी इस बार बेहद रोमांचक स्थिति में है। इस सीट पर कांग्रेस और आप ने मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जबकि सपा से रविदास मेहरोत्रा, भाजपा से रवनीश गुप्ता और बसपा से आशीष श्रीवास्तव मैदान में हैं। देखा जाए तो हिंदू बाहुल्य इस इलाके में भाजपा प्रत्याशी रजनीश गुप्ता की दावेदारी मजबूत नजर आ रही है, जबकि सपा से रविदास मेहरोत्रा अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। इलाके में हो रही चर्चा को आधार माने तो मुस्लिम वोटरों में यदि बिखराव न हुआ तो निश्चित तौर पर रविदास मेहरोत्रा भाजपा के रवनीश गुप्ता पर भारी पड़ सकते हैं। रही बात कांग्रेस और आप प्रत्याशियों की, तो इन प्रत्याशियों की जीत तो दूर, इन्हें लड़ाई में भी नहीं माना जा रहा है। कांग्रेस के सदफ जाफर मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी ओर आप प्रत्याशी नदीम अशरफ ने पूरा जोर लगा रखा है। चर्चा यहाँ तक है कि कांग्रेस और आप ने मुस्लिम वोटरों में बिखराव की गरज से ही मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। यदि कांग्रेस और आपके प्रत्याशी मुस्लिम वोट पाने में सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर सपा की स्थिति कमजोर होगी। लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर ब्रजेश पाठक की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। सपा ने इस सीट से सुरेंद्र गांधी को मैदान में उतारा है। कैंट विधानसभा सीट वीआईपी सीट मानी जाती है। वर्ष 2017 में इस सीट से भाजपा के टिकट पर रीता बहुगुणा जोशी ने बाजी मारी थी। इस बार भाजपा ने ब्रजेश पाठक पर भरोसा जताया है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से सुरेंद्र गांधी और सपा पर भरोसा करने वालों की संख्या भी कम नहीं है, लेकिन कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट, महंगाई मुद्दे ने जिस तरह से भाजपा की छवि बिगाड़ी है, उसे देखते हुए इस सीट पर संघर्ष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस सीट पर कांग्रेस से दिलप्रीत सिंह, बसपा से अनिल पांडे और आप से अजय कुमार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लखनऊ उत्तर से भाजपा के टिकट पर नीरज बोरा मैदान में हैं। नीरज बोरा ने भले ही अपनी छवि आम जनता के बीच न बनाई हो, लेकिन ये क्षेत्र आंख बंद करके भाजपा प्रत्याशी पर भरोसा रखता है। यहाँ की जनता प्रत्याशी पर नहीं बल्कि पार्टी पर ज्यादा भरोसा करती है।
यदि महंगाई मुद्दे और बेरोजगारी की समस्या आड़े नहीं आई तो निश्चित तौर पर नीरज वोरा का जीतना तय है। दूसरे स्थान पर सपा की पूजा शुक्ला की दावेदारी मानी जा रही है। पूजा शुक्ला पहली बार सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। खास बात ये है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्र का टिकट काटकर पूजा शुक्ला को मैदान में उतारा है। जाहिर है पूर्व विधायक का टिकट कटना सपा के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, जिसका लाभ सीधे नीरज वोरा को मिलना तय है। पूजा शुक्ला समाजवादी पार्टी की फायर ब्रांड युवा नेत्रियों में एक मानी जाती हैं। पूजा शुक्ला मौजूदा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के कारण चर्चा में आई हैं। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। समाजवादी छात्र सभा की तेज तर्रार लीडर पूजा शुक्ला का नाम लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाने में भी आ चुका है। उस वक्त सीएम योगी को सूबे की कमान संभाले हुए कुछ ही दिन बीते थे। इसी घटना के बाद से पूजा शुक्ला चर्चा में आईं। लखनऊ पूर्व पिछले कई चुनावों से भाजपा का गढ़ बना हुआ है। कहा जाता है इस क्षेत्र से किसी भी सभासद को भी मैदान में उतार दिया जाए तो उसकी जीत पक्की है। आशुतोष टंडन को भाजपा ने एक बार फिर से मौका दिया है। आशुतोष टंडन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक स्वर्गीय लालजी टंडन के सुपुत्र हैं। लालजी टंडन की जमीनी नेताओं में पहचान रही है। इसका लाभ भी आशुतोष टंडन को मिलना तय है। आशुतोष टंडन वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भी लखनऊ से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। यहां से सपा ने वरिष्ठ सपा नेता अनुराग सिंह भदौरिया को मैदान में उतारा है। अनुराग भदौरिया की दावेदारी को कमतर आंकना भाजपाइयों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनोज तिवारी कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। इलाके में युवाओं के बीच इनकी खास पकड़ है। खास तौर से उत्तराखंड के मूल निवासियों का पूरा पूर्वांचल नगर मोहल्ला कांग्रेस प्रत्याशी मनोज तिवारी के पक्ष में नजर आ रहा है। बसपा से आशीष और आप से आलोक इस जंग में कहीं नजर नहीं आ रहे। इस बार सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। नौकरशाही से राजनेता तक का सफर तय करने वाले राजेश्वर सिंह को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, जबकि इस क्षेत्र से सपा के अभिषेक मिश्रा को टिकट दिया गया है। अभिषेक मिश्रा इससे पूर्व लखनऊ उत्तर विधानसभा सीट से विधायक चुने जा चुके हैं। जाहिर है सपा का वोट बैंक अपना प्रभाव दिखा सकता है। कांग्रेस से रुद्र दमन सिंह और बसपा से जलीस खान सहित आप प्रत्याशी रोहित श्रीवास्तव की दावेदारी में दम नजर नहीं आ रहा। मलियाबाद विधानसभा सीट पर भाजपा की दावेदारी मजबूत नजर आ रही है। भाजपा ने यहां से जयदेवी को मैदान में उतारा है। जयदेवी जमीनी स्तर की नेता हैं। इलाके में इनकी पहचान काम करने वाले नेताओं में शुमार है। सपा के टिकट पर सोनू कन्नौजिया भाजपा के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। यदि यहाँ की जनता के मन में थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो निश्चित तौर पर इसका सीधा लाभ सपा के सोनू कन्नौजिया को ही मिलेगा। बसपा ने यहाँ से जगदीश रावत और कांग्रेस ने इंदल रावत को मैदान में उतारा है। आपने यहाँ से किसी को टिकट नहीं दिया है। मोहनलालगंज विधानसभा सीट पर सपा की दावेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ से सपा ने राजनीति की दिग्गज खिलाड़ी सुशीला सरोज को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा राजनीति के नए खिलाड़ी अमरेश कुमार के सहारे जंग जीतने के ख्वाब संजोए बैठी है। यहाँ से कांग्रेस ने ममता चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा के टिकट पर देवेंद्र सरोज तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। आपके टिकट पर सूरज कुमार भी ताल ठोक रहे हैं। इलाकाई निवासियों की माने तो सूरज कुमार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। बख्शी का तालाब विधानसभा में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। इस क्षेत्र से सपा उम्मीदवार गोमती यादव बाजी मारते नजर आ रहे हैं, जबकि भाजपा की टिकट पर खड़े योगेश शुक्ला को दूसरे नंबर पर देख सकते हैं। कांग्रेस के लल्लन कुमार डमी प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं, जबकि बसपा की तरफ से सलाउद्दीन सिद्दीकी सपा के वोट पर
सेंध लगाते नजर आ रहे हैं। बात यदि लखनऊ की समस्त 9 सीटों पर प्रत्याशियों की संख्या की करें तो सर्वाधिक प्रत्याशी बीकेटी और सरोजिनी नगर में हैं। बीकेटी में 24 और सरोजिनी नगर में 23 प्रत्याशी मैदान में हैं। मलियाबाद में सबसे कम 11 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। लखनऊ पश्चिम से 21, लखनऊ उत्तर से 20, लखनऊ पूर्व से 20, लखनऊ मध्य से 16, लखनऊ कैंट से 18 और मोहनलाल विधानसभा क्षेत्र से 15 प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं।